लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुणनखंड के बारे में। आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लास्ट में आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड 24 है। 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका था 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 6, फिर इसको 2 से करेंगे तो 3 और ये 1। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं 24 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। लेकिन यदि 24 के गुणनखंड देखेंगे तो 24 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये 24 के गुणनखंड है। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स, और अभाज्य गुणनखंड है इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये होता है प्राइम फैक्टर्स। अब आगे हम यहां पढ़ेंगे सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स। जैसे 16 है, 16 के गुणनखंड आप देखोगे 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 और 16। 36 है, 36 के गुणनखंड देखोगे तो 1 2 3 4 6 9 18 और 36। ये 16 के गुणनखंड है। ये 16 के गुणनखंड, ये 36 के। इसमें भी जो सार गुणनखंड यानी जो दोनों में कॉमन है, एक तो 1, एक 2 दोनों में कॉमन है, एक दोनों में कॉमन है 4, और इसके अलावा इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो 1 2 और 4 इसको बोलते हैं सार गुणनखंड। सार गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स। ये दोनों में कॉमन होता है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। और इसमें भी जो सबसे बड़ा कॉमन है, सबसे बड़ा कॉमन है वो है 4। तो 4 जो है इसका वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 इसका एचसीएफ है। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 को भी पूरी तरह विभाजित कर देती है और 36 को भी। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 4 है। तो एक तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये है। दूसरा तरीका, इसमें 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 से किया इसको तो इस तरह से, ये 16 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो 16 के हो गए। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 36 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकलेंगे। ये 36 के हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें कॉमन देखते हैं। एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में है। तो इसके जो अभाज्य, इसका जो हाईएस्ट कॉमन है वो है 4। दूसरा एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक निकालने का जो तरीका है वो ये वाला अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका है। अभाज्य गुणनखंड, ये महत्तम समापवर्तक निकालने का तीसरा तरीका ये है, जैसे 36 और 16 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो बड़ी वाली संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते जाएंगे जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। 16 का डबल आ रहा है 32, 36 में से 32 माइनस किया 4। अब 4 से विभाजित करेंगे 16 को। ये काम जब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना बच जाए। तो 4 चौके 16, 0। तो ये जो लास्ट ही लास्ट वाला भाजक है, ये जो लास्ट ही लास्ट वाला डिवाइजर है, इसको एचसीएफ बोलते हैं। ये महत्तम समापवर्तक है जो लास्ट ही लास्ट वाला डिवाइजर। अब ये 75 और 120 का एचसीएफ निकाल के बताते हैं आपको डिवीजन वाले मेथड से। ये बड़ा नंबर है 120, इसको छोटे नंबर से विभाजित करते जाएंगे। 75 एकम 75 जा रहा है ये। अब यहाँ बच गया 75 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ रहा है 45। अब 45 से डिवाइड करेंगे 75 को, ये फिर एक बार जा रहा है। अब यहाँ बचता है 30, 30 से विभाजित करेंगे 45 को। ये जब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ बचता है 15, और 15 से जब 30 को विभाजित करेंगे तो ये जो लास्ट ही लास्ट वाला भाजक है, लास्ट ही लास्ट वाला डिवाइजर, ये एचसीएफ है। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है, वो 15 है। 15 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 75 को भी पूरी तरह विभाजित कर देता है और 120 को भी। अब बात करते हैं गुणज की या मल्टीपल्स की।
मल्टीपल वो नंबर होता है, गुणज वो नंबर होता है जो किसी भी संख्या को एक दी गई संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे आपसे एक आज 6 है, 6 के गुणज बताने हैं, तो 6 का सबसे छोटा गुणज है 6, उससे बड़ा है 12, फिर 18, फिर 6 चौक 24, फिर 6 पंजे 30। 6 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो 6 का गुणज है, यानी 6 का मल्टीपल है। आपसे कहा मान लीजिए 7 का मल्टीपल बताओ, तो 7 का पहला गुणज 7 ही है, दूसरा है 14, फिर 21, फिर 28। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक बन सकते हैं। किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल है, जो सबसे छोटा गुणज होता है वो नंबर खुद होता है, और सबसे बड़ा इनफाइनाइट तक हो सकता है। लेकिन यही आप गुणनखंड की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, तो 6 के यदि गुणनखंड निकालोगे आप, 6 के यदि फैक्टर्स निकालेंगे, तो 6 का सबसे छोटा फैक्टर है 1, 2, 3 और 6। ये तो 6 के गुणनखंड है, ये तो 6 के फैक्टर्स है, और ये जो 6 है ये 6 के मल्टीपल्स है, ये 6 के गुणज है। तो सबसे छोटा गुणज होता है 6, और 6 का सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वो भी 6 होता है। हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं सार गुणज की। जैसे 3 है, 3 के मल्टीपल्स देखोगे, 3 के गुणज है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। इस तरह से 4 के गुणांक की बात करें, 4 के गुणज है, 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इस तरह से ये 3 के गुणज है और ये 4 के। इनमें जो कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे छोटा जो कॉमन आ रहा है दोनों में, वो तो आ रहा है 12। तो 12 इनका कॉमन मल्टीपल है, यानी सार गुणज है, सार गुणज। इनमें सबसे छोटा कॉमन आ रहा है 12, उससे बड़ा है 24। सबसे छोटा कॉमन है 12, उससे छोटा बड़ा है 24, और फिर उससे बड़ा है 36। और इनमें भी जो सबसे छोटा कॉमन है वो 12। तो 12 इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 12 है। 12 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 3 से और 4 से दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। एलसीएम निकालने का जो तरीका सबसे ज्यादा यूज में आता है वो ये है, जैसे 12 का और 30 का आपको एलसीएम निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको किसी संख्या से डिवाइड करो कॉमन से, जो दोनों डिवाइड, तो 2 छिक्के 12, और 30 को डिवाइड करोगे तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। अब इन दोनों में किसी में कॉमन नंबर का भाग जा रहा है, तो अभाज्य संख्या का 3 का, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब चाहे तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इन दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं लग रहा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो 2 3 6 दूनी 12 पंजे 60। 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है और 30 से भी। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 छिक्के 12। 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10, फिर इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 6। 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे, 2 पंजे 10। अब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 में नहीं जा रहा, तो 5 ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इसको 5 से विभाजित करेंगे, 1 1 और 1, तो इसका एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। 60 इसका एलसीएम है, या हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। यानी 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो जाती है, 15 से भी विभाजित हो जाती है और 20 से भी। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 60 आएगा।